एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो झोपड़ी के बाहर डोसा बेच रही थी। तभी वहाँ पर गांव का राजू आया और बोला, अरे अम्मा, ये गर्मा गर्म डोसा तो देना। हाँ हाँ बेटा, अभी देती हूँ, थोड़ा समय लगेगा बनाने में। हाँ हाँ अम्मा, आप आराम से बना लीजिए, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसके बाद बुढ़िया धीरे धीरे डोसा बनाने लगी। उसे डोसा बनाते समय राजू देख रहा था कि अब उसके हाथ काम नहीं कर रहे और राजू ने कहा, अम्मा अब आप बूढ़ी हो चुकी हैं, क्यों इतनी मेहनत करती हैं? अरे बेटा, पेट के लिए करना पड़ता है, मैं भीख नहीं मांगना चाहती। बुढ़िया की बात सुनकर राजू ने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं अम्मा। आज के समय में आदमी जवान होकर काम नहीं करता और आप बूढ़ी होकर काम कर रही हैं। अरे बेटा, अपनी अपनी सोच होती है, मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने में शर्म आती है। चलिए कोई बात नहीं, आप आराम से डोसा बना लीजिए। इसके बाद कुछ ही देर में डोसा बनकर तैयार हो गया और बुढ़िया ने राजू को डोसा दिया। राजू ने डोसा खाया तो कहा, अरे वाह अम्मा, आपका डोसा तो बड़ा लाजवाब है। अरे बेटा, बरसों से बना रही हूँ, लाजवाब तो होगा ही। हाँ सच कह रही हो आप, इसीलिए तो जब भी मेरा मन डोसा खाने का होता है आपके पास आ जाता हूँ। डोसा खत्म करने पर राजू ने बुढ़िया को पैसे दिए और वहाँ से चला गया। बुढ़िया पूरे दिन में 2 या 3 डोसा बनाकर बेच दिया करती थी और उसके बाद वो अपनी दुकान बंद कर दिया करती थी। आज बुढ़िया की बिक्री सही हुई थी तो उसने दोपहर में ही डोसा बनाना बंद कर दिया और अपने आप से कहा, ऐसा करती हूँ, बाजार जाकर कुछ राशन ले आती हूँ, वैसे भी राशन खत्म हो गया है। ये कहकर बुढ़िया डंडा के सहारे धीरे धीरे राशन लेने के लिए चली गई। बाजार आने के बाद एक किराने की दुकान पर वो आई और दुकानदार से बोली, अरे बेटा, थोड़ा राशन तो दे देना। हाँ हाँ, क्या क्या चाहिए बताइए, पैसे तो है ना आपके पास? अरे मैं तुझसे कौन सा फ्री में ले जाती हूँ जो तू पैसों के लिए पूछ रहा है। अरे नहीं नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस पूछ लिया, अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कीजिए। चल, तू मुझे घर का राशन दे दे। इसके बाद दुकानदार ने राशन दिया और बुढ़िया ने पैसे दिए, जिस पर दुकानदार काफी खुश हुआ और बोला, माँ एक बात कहूँ आपसे? हाँ हाँ बोल, क्या कहना चाहता है। आप लगती हो बहुत बूढ़ी हैं, तो फिर आखिर आपके पास पैसे कहाँ से आ जाते हैं? बेटा, भले ही बूढ़ी हूँ पर मैं डोसा बनाकर बेचती हूँ। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है अम्मा। इसके बाद बुढ़िया वहाँ से चली आई। तभी रास्ते में उसे पंकज नाम का एक लड़का मिला जो कई दिनों से भूखा था। पंकज की हालत देखकर बुढ़िया ने कहा, अरे बेटा, क्या हो गया? अम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? पंकज की हालत देखकर बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, चलो तुम मेरी झोपड़ी में चलो। इसके बाद बुढ़िया पंकज को झोपड़ी में ले आई और फिर उसे खाना खाने के लिए दिया। पंकज की ऐसी हालत देखकर बुढ़िया ने कहा, एक बात पूछूं बेटा, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं अम्मा, पूछिए ना। तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अम्मा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, एक गांव से दूसरे गांव इसी तरह भटकता रहता हूँ। ये सुनकर बुढ़िया को पंकज पर तरस आ गया और बोली, अच्छा ऐसी बात है तो तू आज से मेरे पास ही रहना। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? आप मुझे अपने पास रखेंगी? क्यों, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो मुझे बता दे। नहीं नहीं अम्मा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ठीक है, आज से तू मेरे पास ही रहना। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा खुश हो गया। शाम को पंकज ने देखा कि बुढ़िया कुछ कर रही थी,
जिसे देखकर पंकज हैरान हुआ और बोला, अम्मा, ये आप क्या कर रही हो? कल सुबह की तैयारी कर रही हूँ बेटा। क्या? सुबह की तैयारी? मैं कुछ समझा नहीं। अरे बेटा, मैं डोसा बनाती हूँ ना, इस वजह से। अम्मा, आप डोसा बनाकर बेचती हैं? हाँ हाँ, मैं डोसा बनाकर बेचती हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है अम्मा। मेरा तो कोई था ही नहीं जो मैं कुछ करता। मैं आपकी मदद कर दिया करूँगा। अरे क्यों नहीं, जरूर। मैं तो कहती हूँ तू डोसा बनाना सीख ले। मेरे गुजर जाने के बाद तू डोसा बनाकर बेचना। नहीं नहीं अम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जैसे तैसे तो मुझे परिवार मिला है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा। अरे पगले, ऐसा क्यों कह रहा है? अभी तो मैं बहुत साल जिंदा रहने वाली हूँ। ये कहकर बुढ़िया मुस्कुरा दी, जिस पर पंकज भी मुस्कुरा दिया। अगली सुबह पंकज ने देखा बुढ़िया ने झोपड़ी के बाहर ही एक छोटी सी दुकान खोली और डोसा बेचने लगी। तभी वहाँ पर गांव के 2-4 लोग आ गए और बैठ गए। अरे अम्मा, गर्मा गर्म डोसा बना दो एक एक। हाँ हाँ बेटा, बना देती हूँ, पर थोड़ा समय लगेगा। हाँ हाँ, हमें पता है अम्मा, आप आराम से बनाइए। तभी उनकी नजर पंकज पर गई। पंकज को देखकर वो थोड़े हैरान हुए और उन्होंने बुढ़िया से कहा, अरे अम्मा, ये लड़का आपकी झोपड़ी में कौन है? अरे ये पंकज है, कल ही मुझे मिला था। क्या? तो आपने इसे अपनी झोपड़ी में क्यों रख लिया? क्योंकि बेटा ये अनाथ है ना, इसी वजह से। ये सुनकर वो सभी काफी खुश हुए और बोले, अरे अम्मा, आपका दिल तो बड़ा ही दयालु है। अरे बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा किसी ना किसी को बनना ही पड़ता है। और वैसे भी जब हम किसी की मदद करते हैं ना, तो भगवान हमारी भी मदद करता है। बुढ़िया की बातें पंकज के दिल की गहराइयों में उतर रही थी। तभी बुढ़िया ने सभी को डोसा दे दिया और डोसा खाने के बाद वो वहाँ से चल दिए। इस पर बुढ़िया ने कहा, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। ये देखकर पंकज हैरान हुआ और बोला, पर अम्मा, अभी तो आपने 2-3 डोसे ही बेचे हैं। अरे बेटा, मुझसे इतना ही हो पाता है। जब तुम बनाना सीख जाना तो आराम से बेचा करना। मैं तुम्हें धीरे धीरे बनाना सिखा दूंगी। ठीक है अम्मा। इसके बाद पंकज बुढ़िया के साथ आराम से रहने लगा। बुढ़िया उसे डोसा बनाने से लेकर सारा का सारा काम सिखा रही थी और कुछ ही समय में पंकज डोसा बनाना सीख गया, जिसे देखकर बुढ़िया ने कहा, अरे वाह बेटा, तुम तो बड़ी जल्दी डोसा बनाना सीख गए। चलो, अच्छी बात है। हाँ हाँ, अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं डोसा बनाया करूँगा और अब आप आराम से बैठकर खाया करेंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा बैठकर मन नहीं लगने वाला। मैं भी तेरे साथ लगी रहा करूंगी। ठीक है अम्मा, जैसा आपको सही लगे, पर मैं आपको ज्यादा काम नहीं करने दूंगा। ये सुनकर बुढ़िया काफी ज्यादा खुश हुई और अब वो दोनों मिलकर डोसा बेचा करते थे, जिससे उनकी बिक्री काफी अच्छी हुआ करती थी। पर कुछ समय बाद बुढ़िया का निधन हो गया और पंकज बुरी तरह टूट गया। हे भगवान, आखिर मैंने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने मेरी अम्मा को मुझसे छीन लिया। आपने पहले मेरे माता पिता को छीन लिया और अब इन्हें भी। अब मैं क्या करूं? पंकज काफी ज्यादा दुखी था। उसे इतना दुखी देखकर गांव वाले भी काफी दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि पंकज बुढ़िया को अपनी अम्मा मानने लगा था। और राजू उसके पास आया और बोला,
अरे भैया, इस तरह दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पर भैया, आपको तो पता है मैं एक अनाथ था, पर अम्मा ने मुझे कितना सहारा दिया। पर जब आज वो गुजर गई हैं, तो फिर से बहुत ज्यादा टूट गया हूँ। अरे भले ही वो चली गई हो, पर उन्होंने तुम्हें डोसा बनाना सिखाया है। तुम डोसा बनाकर बेचो, शायद इससे अम्मा खुश हों। राजू की बात सुनकर पंकज ने अपने आंसू पूछे और कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। अब मैं डोसा बनाकर ही बेचा करूंगा और अपनी अम्मा का सपना पूरा करूंगा। वो यही तो चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं, तो अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊंगा। ये सुनकर राजू भी काफी ज्यादा खुश हो गया। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ राजू ने उसी झोपड़ी को अच्छा बनाना शुरू कर दिया और फिर अपनी दुकान भी बड़ी कर ली, जिससे लोग उसकी दुकान पर डोसा खाने आने लगे। अरे भैया, तुम्हारे डोसा में भी वही स्वाद है जो अम्मा के डोसा में हुआ करता था। अरे भैया, उन्होंने ही तो मुझे बनाना सिखाया है ना। हाँ भाई, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। समय के साथ साथ उसका डोसा काफी अच्छा बिक रहा था। वहीं लोगों की शारीरिक परेशानियां भी दूर होने लगी, जिस वजह से लोग काफी हैरान थे। अरे भैया, कुछ दिनों पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था। जब से मैं पंकज का डोसा खाया है तो पेट का दर्द बंद हो गया। हाँ भैया, मेरे भी सिर में बहुत दर्द हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को दिखाया पर आराम ही नहीं मिला। और जब मैं पंकज का डोसा खाने गया तो मेरे सिर का दर्द ही बंद हो गया। पर आखिर भैया, ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों ना भाई हम लोग पंकज से इस बारे में बात करें, उसे शायद इस बारे में जरूर पता होगा। अरे पता क्यों नहीं होगा? मुझे तो लगता है कि पंकज का डोसा जादुई है। वो जरूर इसमें कुछ न कुछ मिलाता है। क्या? अगर ऐसी बात है तो चलो हम लोग उसी की दुकान पर चलते हैं। ये कहकर मुकेश और राजू पंकज की दुकान पर आ गए, जहाँ पर पंकज आराम से डोसा बना रहा था। और उसने जब उन दोनों को देखा तो कहा, अरे आओ आओ भैया, बैठो बैठो, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म डोसा बना देता हूँ। अरे भैया, हम डोसा खाने नहीं आए हैं। क्या? डोसा खाने नहीं आए हैं? तो फिर किस लिए आए हैं आप लोग? हमें तुमसे एक बात पूछनी है भैया। हाँ हाँ, बताइए क्या पूछनी है? आप लोग थोड़े हैरान लग रहे हैं। अरे हैरान परेशान तो होंगे ही। तुम अपने डोसे में मिलाते क्या हो? क्या हो गया भैया? क्या मेरा डोसा खाने से किसी की तबीयत खराब हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, तबीयत खराब नहीं हुई, बल्कि तबीयत ठीक हो गई है। तभी तो पूछ रहा हूँ, तुम अपने डोसा में मिलाते क्या हो? अरे भैया, मैं तो अपने डोसा में कुछ नहीं मिलाता हूँ, जैसा बनाता था वैसा ही बनाता हूँ। अरे नहीं नहीं भैया, तुम जरूर हमसे झूठ बोल रहे हो। पता है, हमारे पेट और सिर में दर्द था, तुम्हारा डोसा खाने से दर्द बंद हो गया। ये सुनकर पंकज भी काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसने कहा, अच्छा ऐसी बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे भैया, तो अब भी बता दो ना, आखिर तुम अपने डोसा में क्या मिलाते हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा डोसा जादुई है। अरे नहीं नहीं भैया, जादुई नहीं है, बस ऐसे ही। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद पंकज ने अपने आप से कहा, पर ये कैसे हो सकता है? मैं तो अपने डोसा में कुछ मिलाता ही नहीं, फिर इन लोगों का दर्द कैसे बंद हो गया? कुछ दिन और रुक जाता हूँ, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। ये कहकर वो अपने काम में फिर से लग गया। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि पंकज का डोसा खाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, जिसे देखकर पंकज भी काफी हैरान था। अरे ये कैसा चमत्कार है? मैं खुद हैरान हूँ। आखिर मेरा डोसा खाने से लोग ठीक कैसे हो रहे हैं? पंकज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी दुकान पर वो साधु आया। साधु बहुत ज्यादा भूखा था और उसने पंकज से कहा, अरे बेटा, बहुत तेज भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ, आप बैठिए ना, मैं आपके लिए डोसा लेकर आता हूँ। ये कहकर पंकज साधु के लिए डोसा लेकर आया और उसने साधु को पहचान लिया और कहा, अरे बाबा, आप तो वही है ना जो कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ डोसा खाने आए थे? हाँ हाँ बेटा, मैं वही हूँ।
पर पैसा न होने की वजह से मैं तुम्हारे पास फिर से आ गया। क्या तुम मुझे डोसा फ्री में खिला दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा, आपको जितना खाना है आप खा लीजिए। मेरी अम्मा ने मुझे यही सिखाया है कि जरूरत पड़ने पर हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये सुनकर साधु काफी ज्यादा खुश हुआ और बोला, बेटा, तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें बहुत अच्छी सीख दी है। डोसा खाने के बाद साधु वहाँ से चला गया, जिसे देखकर पंकज काफी खुश हुआ और फिर अपने ग्राहकों को एक एक कर चलाने लगा। कुछ भी कहो, भगवान की दुआ से मेरी बिक्री बहुत अच्छी हो रही है। काश आज अम्मा जिंदा होती तो वो बहुत ज्यादा खुश होती। इसके बाद पंकज फिर से डोसा बनाने में लग गया, पर उसी गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहता था। जब उसने पंकज को इतना सफल होते देखा तो वो काफी ज्यादा पंकज से जलने लगा। ये पंकज इतना जल्दी अमीर नहीं हो सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये गांव में सबसे अमीर हो जाएगा। हाँ, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा, आखिर इसके जादुई डोसे का रहस्य क्या है। और ये कहकर एक बार हरिया पंकज की दुकान पर आया और बोला, ए भैया, एक डोसा मुझे भी देना। अरे भैया, मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। क्या आप नए हैं या फिर किसी दूसरे गांव से आए हैं? अरे नहीं नहीं, मैं इसी गांव में रहता हूँ, पर कभी भी तुम्हारे दुकान पर नहीं आया। क्या इसी गांव में रहते हैं? बड़ी हैरानी वाली बात है भैया, मैं तो आज आपको पहली बार देख रहा हूँ। मैं गांव की दूसरी तरफ रहता हूँ ना, इसी वजह से। अब जल्दी से डोसा दो। हाँ हाँ भैया, अभी देता हूँ डोसा। इसके बाद पंकज डोसा बनाने में लग गया। हरिया बड़े ध्यान से देख रहा था पंकज किस तरह डोसा बना रहा था। कुछ ही देर में डोसा बनकर तैयार हो गया और उसने हरिया से कहा, ये लीजिए, डोसा बनकर तैयार है। हाँ हाँ, लाओ लाओ लाओ। वैसे भी बहुत तेज भूख लग रही थी। इसके बाद हरिया ने डोसा खाया तो हैरान था, क्योंकि डोसा बिल्कुल साधारण सा था और उसने अपने मन में कहा, अरे डोसा में तो कोई अलग स्वाद है ही नहीं, जैसा है वैसा ही है। फिर आखिर सब इससे ठीक कैसे हो रहे हैं? ना इसमें कुछ अलग है, ना डाला है, आखिर चक्कर क्या है? हरिया को इस तरह सोच में देखकर पंकज ने उससे कहा, क्या हुआ, आपको डोसा पसंद नहीं आया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा डोसा बहुत अच्छा है। इसके बाद हरिया ने डोसा खाया और पंकज को पैसे देकर वहाँ से चला आया। वहाँ से आने के बाद हरिया ने अपने आप से कहा, कैसे पता लगाऊं आखिर इसके डोसा में रहस्य क्या है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही दूसरी तरफ पंकज काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि दिन ब दिन उसकी बिक्री बढ़ती जा रही थी। सभी लोग रोजाना उसकी दुकान पर भीड़ लगा लिया करते थे। अरे भैया, आज आपको दुकान खोलने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या बताऊं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से। अरे तो आप अपना डोसा खा लेते। अरे भैया, पहले बनाऊंगा तभी तो खाऊंगा ना। हाँ हाँ, ये तो आपने ठीक कहा। जल्दी बनाइए और पहला डोसा आप ही खा लीजिए, जिससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ठीक है भैया, अगर तुम कह रहे हो तो फिर मैं ऐसा ही करता हूँ। इसके बाद पंकज ने डोसा बनाया और फिर उसे खाने लगा। जैसे ही डोसा खत्म हुआ, वो हैरान था, क्योंकि उसकी सारी बीमारी दूर हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे आखिर ये कैसे हो सकता है? अभी तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई काम ही नहीं कर पाऊंगा, पर मेरे डोसे में ऐसी क्या चीज है जो मुझे नहीं पता? पंकज काफी ज्यादा हैरान था। उसे इतना हैरान देखकर राजू मुस्कुराया और बोला, क्या हुआ भैया, इतने हैरान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, तुम्हारे लिए भी डोसा बनाना है ना? हाँ हाँ भैया, मेरे लिए भी एक बना दो ना। इसके बाद पंकज राजू के लिए भी डोसा बनाने लगता है। उस दिन पंकज की काफी अच्छी बिक्री हो गई थी, पर शाम के समय उसे अचानक से अपनी अम्मा की बहुत याद आने लगी। काश आज अम्मा मेरे पास होती। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी अम्मा से मिल सकूं? मुझे अपनी अम्मा की बहुत याद आ रही है। ये कहकर वो सो गया। अगली सुबह उठा तो आज उसकी दुकान पर ज्यादा ग्राहक नहीं थे, जिसे देखकर उसने कहा, लगता है आज ग्राहक कम है, चलो आराम से काम करता हूँ। तभी वहाँ पर वही साधु आया। साधु को देखकर
पंकज ने उनसे कहा, अरे बाबा, आपको भूख लगी है क्या? नहीं नहीं, भूख नहीं लगी, तुम्हें कुछ देने आया हूँ। क्या? मुझे देने आए हैं? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, क्या देने आए हैं? तुम्हें अपनी अम्मा की याद आ रही थी ना, तो बस तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिलवाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि मुझे मेरी अम्मा की याद आ रही थी? बेटा, मैं साधु हूँ और मैंने कई सालों तक बहुत तपस्या की है, जिस वजह से मुझे लोगों के मन की दशा पता लग ही जाती है। अच्छा, तो क्या कोई ऐसा तरीका है बाबा जिसे मैं अपनी अम्मा से मिल सकूं? हाँ हाँ, एक तरीका है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मा से मिलवा सकता हूँ, पर तुम्हें इसके लिए मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद पंकज ने अपनी दुकान को बंद किया और वो साधु के साथ चला गया। पंकज के इतनी जल्दी दुकान बंद होने से ग्राहक और हरिया काफी हैरान हुए। आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो पंकज ने दुकान बंद कर दी? मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर फोन दोनों के पीछे चला गया। हरिया ने देखा कि साधु और पंकज जंगल की तरफ जा रहे थे, जिन्हें देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गया। अरे ये लोग जंगल में क्यों जा रहे हैं? मुझे पता लगाना पड़ेगा कि आखिर पंकज क्या करता है। वही पंकज भी हैरान था और उसने साधु से कहा, हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं बाबा? क्योंकि यही तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा बेटा, बस तुम मेरे साथ चलते आओ। पंकज धीरे धीरे साधु के साथ चलता जा रहा था और वो उसे एक गुफा में ले आया। गुफा को देखकर पंकज थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ये तो बाबा गुफा है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गुफा है। चलो अब इसी गुफा के अंदर चलते हैं। इसके बाद वो लोग गुफा के अंदर आए। गुफा के अंदर आने के बाद साधु ने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया, जिसे देखकर पंकज थोड़ा हैरान हुआ। आपने ये बंद क्यों कर दिया? मैं बाहर कैसे जाऊंगा? तुम चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अभी मैंने ये दरवाजा इसलिए बंद किया है कि कोई भी इस घटना को देख ना पाए। ये सुनकर पंकज ने कुछ नहीं कहा और इसके बाद वो लोग गुफा के और अंदर आ गए। गुफा के और अंदर आने पर पंकज ने देखा कि वहाँ पर हल्का प्रकाश आ रहा था। इसके बाद साधु वहाँ पर पड़े एक पत्थर पर बैठ गया और सामने पंकज को खड़ा होने के लिए कहा। अब तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। पंकज साधु के सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मुझे क्या करना है बाबा? कुछ नहीं, बस तुम मन ही मन अपनी अम्मा को याद करो। मैं कुछ मंत्र बोलूंगा जिससे तुम्हारी अम्मा की आत्मा यहाँ आ जाएगी। क्या? मेरी अम्मा की आत्मा? हाँ हाँ, तुम्हारी अम्मा की आत्मा आएगी और तुम उनसे मिल सकोगे। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा खुश हो गया और फिर वो वैसा ही करने लगा। कुछ ही देर में एक आवाज चारों तरफ गूंजी, जिससे पंकज थोड़ा हैरान हुआ। ये आवाज किसकी है साधु महाराज? ये तुम्हारी अम्मा की आवाज है बेटा। तभी वहाँ पर बुढ़िया की आत्मा आई। बुढ़िया की आत्मा को देखकर पंकज की आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, अम्मा, अम्मा, आप यहाँ पर? आखिरकार मैंने आपको आखिरी बार देख ही लिया। क्या है बेटा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? तुम थोड़े बेचैन लग रहे हो। इसके बाद पंकज ने एक ही सांस में बुढ़िया को सारी बात बताई और कहा, आज मुझे आपकी बहुत जरूरत है अम्मा। आप कहती थी ना कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूं अम्मा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो, इसमें इन साधु महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। क्या? साधु महाराज की कृपा है? हाँ हाँ बेटा,
तुम्हें पता है तुम्हारा डोसा क्यों लोगों की बीमारियों को ठीक कर रहा है? नहीं नहीं अम्मा, मुझे तो नहीं पता। क्योंकि बेटा, जब तुमने इन साधु महाराज को मुफ्त में डोसा खिलाया था ना, तो साधु महाराज ने तुम्हें आशीर्वाद दिया था। वही आशीर्वाद तुम्हारे डोसा में जादुई दवाई की तरह काम करने लगा और इससे लोगों की बीमारियां ठीक भी होने लगी। बुढ़िया की ये बात सुनकर पंकज काफी ज्यादा हैरान था और उसने साधु की तरफ देखा, जिस पर साधु मुस्कुरा रहा था। इस पर साधु ने कहा, अब तुम्हारी अम्मा की आत्मा का जाने का समय हो गया है, तुम इन्हें आखिरी बार विदा कर दो। क्या आखिरी बार विदा? इसके बाद क्या मैं इन्हें नहीं बुला पाऊंगा? नहीं नहीं, क्योंकि अभी तो इन्हें जन्म नहीं मिला था, अब इन्हें जन्म मिल जाएगा तो हम इन्हें फिर कभी नहीं बुला सकते। अम्मा, अम्मा, अम्मा। ये सुनकर पंकज तेज तेज रोने लगा, जिस पर बुढ़िया ने कहा, बेटा रो मत, जो हमारी तकदीर में लिखा होता है वही हमें मिलता है। हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। ये कहकर बुढ़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो गई, जिस पर पंकज इधर उधर उसे ढूंढने लगा। अम्मा, ओ अम्मा, आप कहाँ है? मेरे सामने आइए ना अम्मा, मेरे सामने आइए ना। तभी साधु उठा और उसने पंकज के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब वो जा चुकी है, मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। ये सुनकर पंकज साधु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, साधु महाराज, मुझे नहीं पता था आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। मैं आपका किस प्रकार धन्यवाद करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप जो बताएंगे मैं वही करूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम एक नेक इंसान थे, इस वजह से मैंने तुम्हारी मदद की। मैंने देखा तुम बचपन से ही बहुत दुखी रहे हो, तुम्हारा मन सच्चा है, इसीलिए। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा खुश हो गया और बोला, मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप मुझे बुला लेना, मैं आ जाया करूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अब तुम्हें जाना चाहिए। इसके बाद साधु ने गुफा का दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद पंकज वहाँ से चला गया। पंकज को जाता देख हरिया देख रहा था और वो काफी हैरान भी था। अरे आखिर इस गुफा के अंदर हो क्या रहा था? अरे अब मैं कैसे पता लगाऊं? ये पंकज तो यहाँ से चला गया। इसके बाद हरिया भी वहाँ से चला आया, पर हरिया ने सोच लिया था कि अब वो पंकज की दुकान बंद करवा कर ही रहेगा, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लगता है अब मुझे अपना उपाय करना ही पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि मैं इसी तरह इसकी दुकान बंद कर दूं, पर लगता है ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ अगली सुबह पंकज दुकान पर गया तो राजू और मुकेश वहीं बैठे थे और उन्होंने कहा, अरे भाई, कल तुमने इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर दी थी? अरे भैया, बस ऐसे ही, मुझे कुछ काम से जाना पड़ा था, इस वजह से। चलो अच्छी बात है, कल तो हम बिना खाए डोसा चले गए थे, आज जल्दी से गर्मा गर्म डोसा बना दो। हाँ हाँ भैया, अभी बनाता हूँ ना। तभी वहाँ पर हरिया भी आ गया। हरिया ने पंकज से कहा, अरे भैया, एक डोसा मेरे लिए भी बनाना। हाँ हाँ भैया, अभी बना देता हूँ। इसके बाद पंकज उन तीनों के लिए डोसा बनाने लगता है। कुछ देर बाद वो उन दोनों को डोसा दे देता है, पर हरिया का अभी भी डोसा नहीं आया था, जिस पर हरिया ने कहा, अरे मेरा डोसा कहाँ पर है? तुमने इन दोनों को तो दे दिया। अरे भैया, तुम देर से आए थे तो तुम्हारा भी बन रहा है। हाँ हाँ, जल्दी बना कर लाओ, मुझे बड़ी तेज भूख लग रही है।
अरे हरिया, मैं तो तुम्हें पहली बार दुकान पर देख रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं पहले भी दुकान पर आ चुका हूँ। हाँ हाँ, ये आ चुके हैं 1-2 बार दुकान पर। लगता है हरिया को भी डोसा पसंद आ गया है, इसीलिए खाने आ जाता है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, ये डोसा बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ भैया, इसीलिए तो इसका डोसा सभी खाते हैं। तभी वहाँ पर पंकज डोसा बनाकर ले आया और हरिया को देते हुए बोला, ये लीजिए, आपका डोसा बनकर तैयार है। हाँ हाँ, लाओ, यहीं पर रख दो। इसके बाद पंकज ने वहीं पर डोसा रख दिया और वो फिर से डोसा बनाने के लिए चला गया। वहीं मौका पाकर हरिया डोसा खाने लगा। जैसे ही उसने डोसा खाया, वो तेज तेज चिल्लाने लगा। और इस डोसा में क्या है? हाँ? ये राम, इसमें तो बहुत तेज मिर्ची है। क्या मिर्च है? पर ये कैसे हो सकता है? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुमने मेरे लिए मिर्ची वाला डोसा बनाया है। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग खाकर देख लीजिए। ये सुनकर राजू और मुकेश भी काफी ज्यादा हैरान हुए और जब उन्होंने डोसा खाया तो वो भी बुरी तरह परेशान हो गए। अरे इसमें तो सच में बहुत ज्यादा मिर्ची है। पर ये कैसे हो सकता है भैया, मैंने तो बराबर मिर्ची डाली थी। अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगता है ना तुमने ये सब जानबूझकर किया है। पर भैया, मैं जानबूझकर क्यों करूंगा? आखिर मेरी तुम्हारे साथ क्या दुश्मनी है? अरे मुझे क्या पता, मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारी दुकान पर कम आता हूँ, इसलिए तुमने ऐसा कुछ किया है। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा परेशान हो गया क्योंकि हरिया तो हंगामा करने लगा। हरिया को इस तरह हंगामा करता देख राजू और मुकेश भी काफी ज्यादा परेशान हुए। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इस पर राजू ने कहा, देखो भैया, इस तरह हंगामा करने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पंकज का डोसा खाने से अच्छी अच्छी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब तुम लोगों का भ्रम है। अरे भैया, भ्रम नहीं है, तभी तो गांव वाले इतना डोसा खाते हैं इनका। तो फिर मेरे में इतनी मिर्च क्यों है? बताओ, क्या दुश्मनी थी? भैया, कोई दुश्मनी नहीं है, शायद गलती से हो गया हो। आप इतना हंगामा मत कीजिए। अरे कैसे हंगामा ना करूं? हाँ, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और अपनी दुकान बंद करो। हाँ? दुकान बंद करूं? ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, दुकान बंद नहीं होगी। अरे कैसे दुकान बंद नहीं होगी? अगर तुम दुकान बंद नहीं करोगे तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा और वहाँ तुम्हारी शिकायत करूंगा कि तुम लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ये तुम क्या कर रहे हो हरिया? अरे क्या पागल हो गए हो? हाँ? जब पंकज माफी मांग रहा है तो बात को यहीं खत्म करो ना। नहीं नहीं, मुझे बात खत्म नहीं करनी है। अब तो पंकज काफी ज्यादा परेशान था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी मुकेश ने हरिया की जेब में एक पुड़िया देख ली, जिसे देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ और उसने एकदम पुड़िया खींचकर निकाली तो उसमें लाल मिर्च थी, जिसे देखकर सभी बुरी तरह हैरान हो गए। ये तुम्हारी जेब में लाल मिर्च क्या कर रही है? हाँ? इसका मतलब तुमने जानबूझकर मिर्ची डाली थी। नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था, ये कहाँ से आ गई? जब तुम्हारी जेब से निकली है तो तुम्हें कैसे पता नहीं? हैं? पकड़ लो इस हरिया को। ये सुनकर हरिया बुरी तरह घबरा गया और वहाँ से भाग गया, जिसे देखकर पंकज काफी ज्यादा परेशान हुआ। इस पर राजू ने कहा, अरे मुझे तो लगता है इस हरिया ने ये सब जानबूझकर किया था, ये तुमसे जलने लगा था। हाँ भैया, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर अगर आज आप लोगों ने साथ नहीं दिया होता तो इसने तो मेरी दुकान ही बंद करा दी होती। अरे भैया, ऐसे कैसे बंद करवा देता दुकान? जो मेहनत से काम करता है उसकी मदद भगवान भी करता है। ये सुनकर पंकज काफी ज्यादा खुश हुआ और वो फिर से डोसा बनाने लगा। अब वो रोजाना इसी तरह डोसा बनाकर बिक्री किया करता था और उस पे वो बहुत ज्यादा खुश था।